दोस्त ये एपिसोड स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं चेनसो मैन के तो जाकर देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उनको देखे बिना आपको इन एपिसोड के कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते। आकी को घायल देखकर डेंजी चेनसो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पागलों की तरह डेविल से लड़ने लगता है। ये देखकर पावर बोलती है अगर लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो डेविल को मारने से पहले ही डेंजी ब्लड लॉस से मारा जाएगा। फिर हमें इन्फिनिटी डेविल को दिखाया जाता जो बोलता है कि तुम मुझे मेरे हार्ट को खत्म करे बिना खत्म नहीं कर सकते हो। डेंजी बोलता अच्छी बात है और फिर से पागलों की तरह काटने छाटने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिमोनो को दिखाया जाता है। हिमोनो से आके पूछता है हिमोनो हमें यहाँ पे कितना वक्त बीत चुका है। हिमोनो बोलती है हमें यहाँ पर लगभग 3 दिन हो चुके हैं और वो आकी को पकड़कर सो जाती है। फिर हमें इन्फिनिटी डेविल को दिखाया जाता जो काफी दर्द में होता है। इन्फिनिटी डेविल बोलता अब मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता और वो अपना हार्ट डेंजी के आगे कर देता है। डेंजी भी उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद लूप खत्म हो जाता और सभी बाहर निकलते हैं, जहाँ पर डेंजी बोलता कि मुझे उस डेविल के हार्ट में से गन डेविल का एक पार्ट मिला है। डेंजी और कुछ कह पाता उससे पहले ही डेंजी बेहोश हो जाता है। पर हिमेनो डेंजी को पकड़ लेती है और बोलती है मैं और पावर आकी और डेंजी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कोबेनी तुम हिरोकाजु के साथ ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करो। फिर हमें अगले दिन हिमेनो और आकी को दिखाया जाता है। आकी ने आई डेविल को निपटा दिया होता और उसके अंदर से गन डेविल का फ्लश ढूंढ रहा होता है। हिमेनो बोलते कि मुझे डेंजी को लेकर 2 सवाल है। पहला सवाल, ये सभी डेविल्स डेंजी के पीछे क्यों पड़े हैं और मिस माकिमा को डेंजी से इतना लगाव क्यों है। जिस पर आकी बोलता कि मुझे गन डेविल का फ्लश मिल चुका और आज की पार्टी में तुम चाहो तो मिस माकिमा से ये सवाल पूछ सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ नए डेविल हंटर्स के साथ सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते, लेकिन डेंजी तो अपने विनिंग किस के बारे में सोच रहा था। वो तुरंत हिमेनो से पूछता है कि तुम मेरा विनिंग किस कब दोगी। जिस पर हिमेनो बोलती है कि मुझे शर्म आती है, बस मुझे 2 पैग और पी लेने दो फिर मैं तुम्हें देती हूँ। कोबेनी और डेंजी की ये बात सुनकर पास बैठे डेविल हंटर, तो कोबेनी की आदत है कि वो टल्ली होकर किसी न किसी को किस करती रहती है। वो छोड़ो डेंजी, सभी अपने बारे में कुछ बताओ। जिस पर डेंजी बोलता मैं 16 साल का हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेनसो डेविल के साथ है। फिर हिरोकाजु उठता। हिरोकाजु बोलता कि मैं 23 का हूँ और मेरा फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जिसके बाद कोबेनी उठते। कोबेनी बोलती मैं 20 की हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिस डेविल के साथ है जा मैं नहीं बताती, और वो नहीं बताती है। जिसके बाद हिमेनो बोलती है मैं हिमेनो हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट डेविल के साथ है। लेकिन डेंजी का फुल फोकस हिमेनो के लिप्स पर होता है और यहाँ पर डेंजी खुद से ही बोलता है कि मेरे बचपन का सपना कि मैं एक लड़की को किस करूँ ये बस पूरा होने ही वाला है। तभी डेंजी के पीछे माकिमा आ जाती है। माकिमा बोलते हैं डेंजी क्या तुम किसी को किस करने वाला। जिस पर डेंजी मना कर देता। डेंजी से हिमेनो पूछते तो डेंजी तुम्हें किस नहीं चाहिए। जिस पर डेंजी डेस्परेट होकर बोलता हाँ बिल्कुल चाहिए। पर डेंजी नहीं चाहता था मिस माकिमा को पता ना चले कि हिमेनो डेंजी को किस करने वाली, तो वो बात पलटने लगता है। पास बैठी डेविल हंट्रेस पावर से पूछते कि तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है। जिस पर पावर को पता ही नहीं होता कि आईक्यू लेवल क्या होता है। तभी पास में बैठा एक हंटर बोलता है मेरा आईक्यू लेवल 120 है। ये सुनकर पावर बोलते मेरा आईक्यू लेवल 1000 है। एक फिend का आईक्यू लेवल इतना नहीं हो सकता है। तभी हिमेनो डेंजी को किस करने लगते हैं, लेकिन हिमेनो को उल्टी आ जाती है और वो डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है। डेंजी को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो कचरे से खाना निकालकर अपने पेट डेविल के साथ खाया करता था। प्रेजेंट टाइम में हिरोकाजु को दिखाया जाता जो बोलता मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिस पर डेंजी बोलता तुम घंटा भी नहीं समझ सकते, तुम्हें नहीं पता मैंने इसका कब से वेट किया था और आज देखो मेरे फर्स्ट किस का सत्यानाश हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता सभी होटल से बाहर आते हैं। माकिमा नोटिस करती कि डेंजी वहाँ पर नहीं है। जिस पर माकिमा को पावर बताती कि डेंजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हिमेनो उसे अपने साथ ले गई है। फिर हमें हिमेनो के घर पे हिमेनो को दिखाया जाता वो डेंजी को घर ले जाकर फुल सुख दे रही थी। यहाँ पर डेंजी पर बीच में ही वो पागल लगता है पूछते तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। ओके ठीक है डेंजी, जब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो चलो डॉक्टर खेलते हैं। किसी लड़के ने मना किया इस चीज के लिए तो डॉक्टर खेलने के लिए डेंजी भी राजी हो जाता है। पर हिमेनो जब डेंजी के कपड़े उतार रही होती है तो हिमेनो को डेंजी की जेब से लॉलीपॉप मिलता है। लॉलीपॉप को देखकर डेंजी को याद आता कि मिस माकिमा डेंजी का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर लेके गई थी। डेंजी की हालत देखकर माकिमा पूछते हैं क्या हुआ डेंजी तुम मुझे काफी अपसेट लग रहे हो। जिस पर डेंजी बोलता भैया अपसेट क्यों ना हो, मेरी लाइफ की पहली किस वो भी उल्टी वाली, अब तक मेरा जी मचल रहा है। जिस पर डेंजी के मुंह में माकिमा लॉलीपॉप देते हुए बोलती ये तुम्हारा मूड ठीक कर देगी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हमें डेंजी और हिमेनो को दिखाया जाता है जो अलग अलग लेटे हुए होते हैं। डेंजी माकिमा के लॉलीपॉप को देखकर बोलता है पहली बार तो गुलू गुलू मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा मिस माकिमा, और ये क्या सो जाता। अगली सुबह
ब्रेकफास्ट देते हुए हिमेनो पूछते कि हमारे बीच रात में कुछ हुआ तो नहीं ना डेंजी। डेंजी बोलता तुम तो फुल मूड में ही थी, पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि पहली बार वो सब मुझे मिस माकिमा के साथ करना है। ये सुनकर हिमेनो बोलती ये सुनकर मुझे बहुत रिलीफ मिला, मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे के साथ इंटीमेट होने की वजह से मुझे जेल जाना पड़े। जिस पर डेंजी बोलता पर मैं बच्चा नहीं, चाहे तो ट्राई करके देख लो। हिमेनो बोलती ठीक है बच्चे, अगर तुम मेरी मदद आकी को पटाने में करोगे तो मैं तुम्हारी माकिमा को पटाने में करूंगी। तो कैसा लगा मेरा ऑफर? जिस पर डेंजी बोलता मस्त, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। फिर हमें मिस माकिमा को दिखाया जाता जो टोक्यो से बाहर अपनी टीम के साथ काम के लिए जा रहे होते, लेकिन तभी कोई उन्हें गन से शूट करके मार देता है। फिर हमें हिमेनो और हिरोकाजु को दिखाया जाता है और उन दोनों को भी एक ओल्ड लेडी शूट कर देती है। उसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें रेस्टोरेंट में पावर, डेंजी, हिमेनो और आकी को दिखाया जाता है जो मस्त बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी पास में बैठा इंसान उनसे बात करते हुए कहता कि बचपन में मेरे दादाजी मुझे इसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए लाते थे, और वो अपनी जेब से यकूजा की फोटो निकाल कर डेंजी को दिखाते हुए बोलता तुम तो इसे जानते ही हो ना डेंजी। डेंजी बोलता अच्छा तो तुम बदला लेने आए हो, लेकिन तभी इंसान अपनी जेब से गन निकाल कर डेंजी को शूट कर देता। पावर जल्दी से जाकर उसमें घुसन भरती है और आकी फॉक्स डेविल को वहां पर बुलाकर उसे मार देता, लेकिन अब चारों तरफ मलबा होता और उसके बीच में पड़े हुए उसके दोस्त, लेकिन तभी फॉक्स डेविल को चीर कर वो बाहर आता है। वो कटाना मैन होता है। यहाँ पर आकी और कटाना मैन में अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन आकी अपने दूसरे डेविल कर्स डेविल का इस्तेमाल करके कटाना मैन को मार देता है, जिसके बाद आकी हिमेनो की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे कटाना मैन की पार्टनर आती है और कटाना मैन को जिंदा करके कहती है इस बार उसे मत छोड़ना, और कटाना मैन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके कटाना आकी के एक ही झटके में आर पार कर देता है। हिमेनो बोलती है पावर तुम जाकर आकी की मदद करो, जिस पर पावर बोलती है वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं उससे नहीं लड़ सकती। हिमेनो को पता होता है कि अब वो नहीं बचेगी, तो वो गोस्ट डेविल को बुलाती है और बोलते गोस्ट डेविल तुम आकी को बचाओ, उसके बदले मैं तुम्हें अपनी पूरी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। गोस्ट डेविल बोलता मुझे मंजूर है, और गोस्ट डेविल आकी को बचाने के लिए कटाना मैन से लड़ने लगती है और वो ऑलमोस्ट कटाना मैन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी कटाना मैन की पार्टनर स्नैक डेविल की मदद से गोस्ट डेविल को मार देती है। और फिर हमें हिमेनो को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है और बस आई पैच बचा होता है। तभी कटाना मैन अपने पार्टनर को बताता है कि फिन भाग चुकी है। कटाना मैन की पार्टनर बोलते उसे जाने दो, गन डेविल को बस चैनशो मैन का हार्ट चाहिए। पर तभी गोस्ट डेविल मरते हुए भी चैनशो मैन की डोरी खींच देता है, जिसे चैनशो मैन में डेंजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेंजी ट्रांसफॉर्म होकर बोलता मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, मुझे बस इतना पता है कि तुम बुरे लोग हो और मुझे बुरे लोगों को खत्म करना है। और डेंजी कटाना मैन से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ कटाना मैन की पार्टनर डेंजी से लड़ने के लिए बैकअप टीम बुलाती। कुछ ही देर में बैकअप टीम वहां पर पहुंच जाती। कटाना मैन कुछ छोड़कर डेंजी उन पर कूद पड़ता और एक को हॉस्टेज बनाकर कटाना मैन से बोलता अगर तुम एक और कदम मेरी तरफ बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। कटाना मैन झुकता है, लेकिन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके डेंजी और अपने साथी के ही दो हिस्से कर देता। कटाना मैन बोलता कि डेंजी का हार्ट अभी भी पूरी तरीके से ठीक है, हम इसे गन डेविल को दे सकते हैं क्योंकि चैनशो मैन के साथी भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ हमें माकिमा को दिखाया जाता। माकिमा अचानक से उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर गन डेविल के फॉलोअर्स उस पर फिर से शूट करने लगते हैं और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दो एजेंट टेंडो और कोरोस को दिखाया जाता है जो माकिमा का रेलवे स्टेशन पर वेट कर। तभी उनका जूनियर आकर बताता है कि माकिमा और बाकी सभी टोक्यो के एजेंट्स को मारा जा चुका है। वो लोग जा ही रहते, तभी माकिमा की ट्रेन वहां पर आकर रुकती है और माकिमा उसमें से बाहर आती है। माकिमा बोलती है कि डेड बॉडीज को साफ कर दो, जिस पर कैरोस माकिमा के कपड़ों पर लगे ब्लड को देखकर बोलता है क्या मैम आप इंजर्ड हो? माकिमा बोलती नहीं मैं इंजर्ड नहीं हूँ और ये मेरा ब्लड नहीं है। फिर हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है माकिमा ने जिन्हें मारा होता उनके हार्ट गायब होते हैं। टेंडो माकिमा से पूछती कि स्पेशली टोक्यो के एजेंट्स पर हमला क्यों हुआ, क्या आप इस बारे में हमें कुछ बता सकती हैं मिस माकिमा? माकिमा बोलती हो सकता है ये अटैक डेंजी के लिए हो। टेंडो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 30 लोग ला के दो जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो और उससे पहले मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। माकिमा कपड़े चेंज कर रहे थे, तभी वहाँ पर टेंडो आते। टेंडो बोलती वो लोग आ चुके हैं और हमें 30 प्रिजनर्स को दिखाया जाता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें कटाना मैन को दिखाया जाता है जिसके एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाने लगते हैं। कटाना मैन की पार्टनर तुरंत माकिमा के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके एजेंट्स मार जा चुका होता तो कोई भी रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता। इसके साथ ही और भी कई सारे एजेंट्स माकिमा एक एक करके अपने मंत्रों की शक्ति से मार देती है। लास्ट में बस गन डेविल और उसकी पार्टनर बची होती है। माकिमा टेंडो और कोरोस को बोलते काम खत्म हो चुका है, तुम अपनी
पट्टी उतार सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी टोक्यो जाना होगा। फिर हमें कटाना मैन की पार्टनर को दिखाया जाता जो बोलती ये सब माकीमा ने किया है, जितनी जल्दी हो सके हमें डेंजी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोबेनी आ जाती। कोबेनी फ्लैशबैक से हमें पता चलता कि हिरोकाजू ने अपनी जान देखकर कोबेनी को बचा लिया होता है। कोबेनी पर स्नैक डेविल से वो हमला करते हैं, लेकिन कोबेनी उसको डॉज करके कटाना मैन का हाथ काट देती है और बुलेट से बचने के लिए डेंजी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। कटाना मैन की पार्टनर जल्दी से कटाना मैन को कार में भरती है और वहाँ से निकल जाती है। जाने के बाद कोबेनी जोर जोर से रोने लगती है और सीन शिफ्ट होकर हमें माकीमा को दिखाया जाता है। माकीमा पास टोक्यो का स्पेशल एजेंट मडोका आता है जो बोलता है कि हमारे डिवीजन 143 मारे जा चुके हैं और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं भी डेविल्स हंटर की जॉब छोड़ रहा हूँ। पर मेरे मन में एक सवाल है मिस माकीमा, आप उस अटैक से बच कैसे गई? माकीमा बोलते अब तुम डिवीजन में काम नहीं करते, इसीलिए मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं दे सकती और माकीमा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको अगले एपिसोड जल्दी ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों से वो एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।